तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 12 ऑफ रोबोटिक्स 101 सीरीज़। आज के इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एज यू कैन सी ये एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक मैनिपुलेटर है। एज यू कैन सी ये बहुत सारे डिफरेंट लिंक से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये सब मैं आपको इंट्रोडक्टरी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो देयर आर 6 लिंक्स एंड देयर आर नंबर ऑफ जॉइंट्स। एज यू कैन सी देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो कोई भी रोबोटिक मैनिपुलेटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स, और उनके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक मोशंस पॉसिबल हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, देयर कैन बी रेवोल्यूट मोशन, देयर कैन बी प्रिज्मेटिक मोशन, ओके, लाइक दैट। सो इन द स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ अ रोबोटिक मैनिपुलेटर वी हैव टू कॉन्स्टेंटली डील विथ द पोजिशन and orientation of several rigid bodies in 3-dimensional space. So as you can see over here, एक robotic manipulator में there are these links L1, L2, L3, L6. okay, so ये हमारे क्या है, सारे के सारे rigid bodies हैं। Similarly we have different kinds of kinematic pairs या joints, जैसे कि you have different revolute joints and prismatic joints. So जब भी आप robotic manipulator की study करते हो, स्पेशली उसकी काइनेमेटिक्स की, आपको कॉन्स्टेंटली डील करना पड़ता है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ सेवरल रिजिड बॉडीज इन 3D स्पेस। यानी कि अगर ये हमारी एक रिजिड बॉडी है, दिस येलो मेंबर, इस येलो मेंबर का पोजीशन और इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी वो आपको कॉन्स्टेंटली स्टडी करना पड़ता है काइनेमेटिक्स में। एज यू कैन सी दिस रोबोटिक मैनिपुलेटर, जो इसकी स्टार्टिंग की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जो रोबोट आर्म की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन 3D स्पेस, ये मैंने आपको बताया था। और जो लास्ट की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, ये हमारे एंड इफेक्टर की प्रॉपर ओरिएंटेशन सेट करने के लिए यूज़ में आती है। ठीक है, इन कंबाइंड 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को वी कॉल इट दी पोज और दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रोबोटिक मैनिपुलेटर। तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में मुझसे पूछो पोज या फिर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है किसी भी रोबोटिक मैनिपुलेटर का, दैट मीन्स द 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर पोजिशन प्लस दी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द ओरिएंटेशन। अगर आप पोजिशन और ओरिएंटेशन को कंबाइंड कर दोगे, यू विल गेट दी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज द पोजीशन, जिसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं नॉर्मली। इन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्पेशल सीरियल मैनिपुलेटर, और 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर रिजर्व फॉर द ओरिएंटेशन। इसी को हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और इसी की कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करने के लिए वी हैव टू डिफाइन द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ काइनेमेटिक स्टडी, जिसमें हमारा सबसे पहले कोऑर्डिनेट फ्रेम आएगा। कोऑर्डिनेट फ्रेम के बाद आप पोजीशन को डिफाइन करोगे, ठीक, उसके बाद आप उसकी ओरिएंटेशन को डिफाइन करोगे। ये सारी स्टडीज़ को हम काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस में पढ़ते हैं। ठीक, इन द स्टडी ऑफ रोबोटिक मैनिपुलेटर्स वी कॉन्स्टेंटली डील विद द लोकेशंस। अब यहाँ पे लोकेशन लिखा है, इसका मतलब होता है पोज। लोकेशन एंड पोज आर सेम थिंग, जिसका मतलब होता है पोजीशन प्लस ओरिएंटेशन, और इसी लोकेशन को आप कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हो। वी हैव टू डील विद द लोकेशन ऑफ सेवरल रिजिड बॉडीज इन स्पेस। दीज बॉडीज ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड लिंक्स, टूल्स, वर्क पीसेस एंड इफेक्टर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी रिजिड बॉडीज़ होती हैं, इनकी लोकेशन यानी कि पोजीशन प्लस ओरिएंटेशन को हमें स्टडी करना पड़ता है सो एज टू डिज़ाइन सूटेबल कंट्रोल एल्गोरिदम्स। उसकी स्टडी में हमारे जो डिस्क्रिप्शंस यूज़ होते हैं उनको हम काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी रिजिड बॉडी की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को डिस्क्राइब करोगे, यू विल हैव टू यूज सम कोऑर्डिनेट फ्रेम। फर्स्ट वी विल स्टडी दी काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रेम, ओके, एंड सिमिलरली आपको फिर उसकी पोजीशन और ओरिएंटेशन की डिस्क्रिप्शन करने के लिए अलग टाइप के काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस यूज करने पड़ेंगे। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड रेफरेंस कोऑर्डिनेट फ्रेम। सबसे पहले किसी भी रिजिड बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप डिटरमाइन करना चाहते हो, फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी डिफाइनिंग अ फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम। आप एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करोगे, और इस रेफरेंस फ्रेम की हेल्प से इसके रिस्पेक्ट में आप अदर रिजिड बॉडीज़ के जो बॉडी फ्रेम्स हैं उनको आप डिफाइन करोगे और काइनेमेटिकली स्टडी करोगे। तो इसी फिक्स्ड रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम को वी कॉल इट दी ग्लोबल और फिक्स्ड और यूनिवर्सल फ्रेम। इसी रेफरेंस फ्रेम को हम ग्लोबल रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, वी कॉल इट यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम, और वी कॉल इट दी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, एक सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम को अटैच किया जाता है मूविंग बॉडी पे। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इफ़ दिस इज़ द बेस, दिस वाइट पोर्शन अगर ये हमारा बेस है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम को यहाँ पे अटैच कर देंगे, ओके। अब इसकी रिस्पेक्ट में वी विल डिफाइन अ मूविंग रेफरेंस फ्रेम या मूवेबल फ्रेम। अगर मेरे को इस लिंक का काइनेमेटिक स्टडी करना है,
इस लिंक पे हम एक मूविंग फ्रेम को अटैच कर देंगे। ओके, और फिर हम फ्रेम नंबर 2 को, जो कि मूविंग फ्रेम है, उसको फ्रेम नंबर 1 जो कि फिक्स्ड फ्रेम है, इसके रिस्पेक्ट में काइनेमेटिकली डिफाइन करके स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस। सो देन अ कोऑर्डिनेट फ्रेम इज अटैच टू द मूविंग बॉडी। जो फ्रेम नंबर 2 था हमारा, इसको ही हम मूवेबल रिजिड बॉडी पे अटैच करते हैं एंड वी कॉल इट द मूविंग और मूवेबल फ्रेम। ठीक है, इसी को आप बॉडी फ्रेम भी बोलते हो, टू डिस्क्राइब इट्स पोजिशन एंड कॉन्फिगरेशन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड फ्रेम। सो दिस फ्रेम अटैच टू द मूविंग बॉडी इज नोन एज द मूविंग फ्रेम। ये मैंने बता दिया आपको। इसी को बॉडी फ्रेम बोलते हो, इसी को ऑब्जेक्ट फ्रेम भी बोलते हैं, और इसी को मोबाइल फ्रेम भी बोलते हैं, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय दिस 2, और यू कैन ऑल्सो यूज M फॉर मोबाइल फ्रेम। तो अब सवाल आता है काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस होते क्या हैं। So establishing these coordinate frames of reference so as to define the position and orientation of rigid bodies in 3D space, this entire process is done with the help of certain kinematic entities like coordinate frames, rotations and orientations, and the study of these is known as the kinematic descriptions. ठीक है, तो इन्हीं सब की स्टडी को हम काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो यूजुअली जो अभी हमने डिस्कस करा उसको ग्राफिकली देख लेते हैं। सो सबसे पहले वी विल डिफाइन अ फिक्स्ड और यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो अगर मेरे को एक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करना है, सो आई विल यूज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीज। सो अगर दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द जेड एक्सिस, तो ये हमारा ब्लैक में जो मैंने बनाया है ये हमारा यूनिवर्सल फ्रेम हो गया। यही हमारा फिक्स्ड फ्रेम है, इसी को आप यूनिवर्सल फ्रेम कहते हो। एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय दिस 1 को हमने करली ब्रेसेस में एनक्लोज कर लिया है, और वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द अल्फ़ाबेट यू का मतलब है यूनिवर्सल फ्रेम। ठीक है, सो मैं इसको 1 से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। सो दिस 1 इज़ द फिक्स्ड रिफरेंस फ्रेम। इस रिफरेंस फ्रेम का ओरिजिन है आपका O1, और आप इसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्स वाई और जेड इसकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। सो यू जस्ट एनक्लोज इट इन दी करली ब्रेसेस एंड दिस इज फ्रेम नंबर 1। सिमिलरली अगर आप इस बॉडी को, इफ़ यू कंसिडर दिस बॉडी, दिस ओवल शेप बॉडी, इफ़ यू कंसिडर इट टू बी अ रिजिड बॉडी, ये हमारा एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, सो इस रिजिड बॉडी को हमने क्या करा, इस रिजिड बॉडी पे वी टेक अ पॉइंट, हमने एक पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट यू कैन टेक ऑन द रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक और सेकेंड कोऑर्डिनेट फ्रेम को अटैच करोगे। इसी फ्रेम को हम कहते हैं मूविंग फ्रेम, ओके, और द ऑब्जेक्ट फ्रेम। सो इसकी भी 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी। सो इफ आई टेक इट U, दिस एक्सिस इज इक्वल टू V एंड दिस इज W। तो UVW हमारा फ्रेम नंबर 2 है। इसको आप UVW से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज आवर फ्रेम नंबर 2। ये फ्रेम नंबर 2 हमने अपनी रिजिड बॉडी का कोई भी एक आर्बिट्ररीली चूजन पॉइंट लिया और उस पर इस फ्रेम को अटैच कर दिया। तो अब हमारे पास 2 फ्रेम्स हैं, दिस इज फ्रेम नंबर 1 एंड दिस इज फ्रेम नंबर 2। फ्रेम 1 हमारा यूनिवर्सल फ्रेम है, 2 की फिक्स्ड फ्रेम है। फ्रेम 2 को आपने एक रिजिड बॉडी के किसी भी एक पॉइंट पे अटैच किया है। ठीक, अब नाउ कंसीडर ये जो हमारा रिजिड बॉडी है, दिस ओवल शेप्ड रिजिड बॉडी, इस पर एक कोई जनरल पॉइंट है P। ठीक, सो अगर आप फ्रेम नंबर 2 की रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर बनाओगे जो इस P की लोकेशन को डिटरमाइन करेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू दिस वेक्टर। सो ये जो हमारा वेक्टर है, दिस वेक्टर इज O2P। सो यू कैन राइट O2P वेक्टर, और यू कैन ऑल्सो राइट इट P इन फ्रेम नंबर 2। ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज O2P। दिस वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P ऑन द रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O2। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सेम पॉइंट P का, जो कि एक रिजिड बॉडी पे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है, इस पॉइंट को आप फिक्स्ड फ्रेम की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन के लिए आपको ओरिजिन 1 जो है, जो कि ओरिजिन है हमारा फिक्स्ड फ्रेम का, यहाँ से आपको एक पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा लाइक दिस टू द पॉइंट P एंड यू कैन कॉल इट O1P, और यू कैन ऑल्सो राइट इट P इन फ्रेम नंबर 1 लाइक दिस। ठीक है, सो दिस P इन फ्रेम 2 ये हमारा पोजीशन वेक्टर है सेम पॉइंट का इन फ्रेम नंबर 2, और ये P इन फ्रेम 1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P इन फ्रेम नंबर 1। सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, और आपके पास पोजीशन वेक्टर सेम पॉइंट P का है इन फ्रेम 1, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 पोजीशन वेक्टर्स। ये स्टडी करने के लिए हमको
काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो द टाइप ऑफ काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस जो वी आर गोइंग टू रीड इज, फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अ कोऑर्डिनेट फ्रेम, सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब पोजीशन, थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन। और ये किसकी होंगी? पोजीशन ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर, दिस इज गोइंग टू बी ओरिएंटेशन ऑफ वन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक। और ओरिएंटेशन डिफाइन करने के यूजुअली दीज 3 टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजीज आर यूज्ड। फर्स्ट इज द डायरेक्शन कोसाइन, सेकंड वन इज द स्क्रू एक्सिस रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज द ऑयलर एंगल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम अब वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले लेट अस हैव अ रिव्यू ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रेम। सो सबसे पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक कोऑर्डिनेट फ्रेम को। तो एक कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या होता है, कैसे आप उसको डिफाइन करोगे, कोऑर्डिनेट फ्रेम डिफाइन करने के बाद इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे, वो सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। सो जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेट फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए वी मेक 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइक दिस। सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जी एक्सिस। सो दे विल फॉलो द राइट हैंड रूल, जो कि आपका इस टाइप से होता है फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर आप देखोगे इफ़ यू मूव फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवर्ड वाई एक्सिस, सो आपका क्या होगा, जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ओके। सो आप इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट फ्रेम को बनाओगे विद द हेल्प ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको रोबोट नोटेशंस के चैप्टर में बताया था, सो आइदर यू कैन यूज़ numbers like this or you can use the XYZ जो रिप्रेजेंट करेगा हमारे 3 एक्सिस को। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक। और यू कैन ऑल्सो राइट इट F वेयर F मीन्स फिक्स्ड फ्रेम, और यू कैन ऑल्सो राइट U वेयर U मीन्स द यूनिवर्सल फ्रेम। तो एक ही बात है, इसी को स्पेस फ्रेम भी बोला जाता है, बट हम इस कोर्स में फिक्स्ड फ्रेम को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द नंबर 1, ओके, एनक्लोज्ड इन दिस curly braces, ठीक है। So now next let us consider a random point P. So if I make a point P like this, ये point हमारा एक arbitrary point है in 3-dimensional Cartesian coordinate system. So अगर मैं O से लेके P तक एक वेक्टर को क्रिएट करता हूँ, so this vector is going to be the position vector of the point P. So अगर मैंने O से लेके P तक एक वेक्टर क्रिएट करा है, so I can write this to be OP and there is going to be a vector sign, arrow sign like this, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और what I can do, I can simplify it, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको P वेक्टर बोल सकता हूँ, P वेक्टर। और P वेक्टर कौन से फ्रेम में है, सो P वेक्टर को हमने डिफाइन करा है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड फ्रेम, फ्रेम नंबर 1। सो मैं इसके ऑन द लेफ्ट साइड सुपर स्क्रिप्ट इंडेक्स में आई विल राइट द फ्रेम नंबर P1, ठीक है। सो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P दैट इज अ वेक्टर विच इज़ डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1, इसीलिए हमने यहाँ पे ये 1 लिखा है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। In 3D space, a coordinate frame is a set of 3 orthogonal right-handed axes x, y and z, which are called the 3 principal axes. So 3-dimensional space में 3 right-handed axes हैं। First one is x, second is y and third is z, ठीक है। They follow the right hand rule, और इन्हीं 3 axes को आप principal axes भी बोलते हो। So when these 3 axes intersect, they will intersect at a point. This point is the origin of our coordinate frame, ठीक। The 3 principal axes intersect at a point. This is known as the origin of the coordinate frame. It is usually represented by O. This frame is denoted by, either आप ऐसे denote करोगे और using x, y, z आप ऐसे denote करोगे। Other frames in the 3-dimensional space are marked in a similar way. तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पे कोई और फ्रेम है, so if I have a second frame, so I will use either this, so frame number 2, अगर एक और फ्रेम है मेरे पास, so I will write like this, frame number 3, और इसकी अगर एक्सिस u v w है तो I can also write u v w like this, curly braces में। so इसका मतलब भी फ्रेम नंबर 2 है। अगर इसकी एक्सिस p q और r हैं, so I can write p q r in curly braces, इसका मतलब है फ्रेम नंबर 3 और
फ्रेम विथ एक्सिस पी क्यू एंड आर, ठीक है। सो इस तरीके से आप 3D में कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को डिफाइन करते हैं। द 3 यूनिट वेक्टर्स एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप एक्ट अलॉन्ग द 3 प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी 3 एक्सिस हैं एक्स, वाई और जी, इनके अलॉन्ग हमारे 3 यूनिट वेक्टर्स एक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इफ आई टेक 1 unit, for example if this is 1 unit, so the vector that points towards the x axis having a magnitude of 1 unit, इस वेक्टर को आप बोलोगे x cap या x hat. Similarly if this is 1 unit, so जो वेक्टर इस y डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा having a magnitude of 1 unit, that is known as the y cap vector. Similarly if this is 1 unit, अगर ये डिस्टेंस 1 यूनिट है तो जो वेक्टर हमारा z एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, ये हो जाएगा हमारा z कैप। तो जैसे आप नॉर्मली i कैप, j कैप एंड k कैप यूज़ करते हो, दीज 3 आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली रोबोटिक्स में हमने क्या करा, इस i कैप को x कैप से रिप्लेस कर दिया, ठीक। दिस y कैप को हमने, j कैप को हमने y कैप से रिप्लेस कर दिया, और k कैप को वी रिप्लेस इट विथ z कैप। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्मली वेक्टर्स में आप x, y और z एक्सेस, 3 एक्सेस होती हैं, और आप x के अलोंग i, y के अलोंग j और z के अलोंग k को कंसिडर कर लेते हो। बट इन रोबोटिक्स आपके पास बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं। यू हैव एक्स वाई जेड फ्रेम, यू हैव यू बी डब्ल्यू फ्रेम, यू कैन हैव पी क्यू आर फ्रेम एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जितने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स होते हैं उतने ज़्यादा ही हमारे पास दीज एक्सेस होती हैं। सो इसमें हम क्या करते हैं, instead of using I, J, K, we just use X cap, Y cap and Z cap. UVW एक्सेस है, UVW वाला फ्रेम है, so उसके along जो यूनिट वेक्टर्स होंगे they will be U cap, V cap and W cap. Similarly PQR अगर कोई फ्रेम है जिसकी 3 एक्सेस हैं, आपने उनको PQ और R से रिप्रेजेंट करा है, so इस फ्रेम के along जब आप यूनिट वेक्टर्स बनाओगे, so you can represent it with P cap, Q cap and R cap etc. ठीक है। सो लेट अस नाउ कंसिडर दिस। अगर आपके पास एक पॉइंट है P इन 3 डायमेंशनल फ्रेम लाइक दिस, सो आप इस फ्रेम को, इस पॉइंट P को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, दिस इज द P वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1, सो आई कैन राइट 1 ऑन द लेफ्ट साइड लाइक दिस। सो आपको पता है किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो इफ़ आई जस्ट टेक दी प्रोजेक्शन लाइक दिस, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है इन वेक्टर वाले हमारे मॉड्यूल में, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स कवर करी है। सो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा Px, एक कंपोनेंट होगा Py और एक कंपोनेंट होगा Pz। ये आपको पता है किसी भी वेक्टर के 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में 3 कंपोनेंट होते हैं अलॉन्ग दी 3 प्रिंसिपल एक्सेस। सो अगर जो इसका x कंपोनेंट है मैं उसको Px से रिप्रेजेंट करता हूँ, y कंपोनेंट को Py से और z कंपोनेंट को Pz से, ठीक है। और ये कौन से फ्रेम में है? दीज आर इन फ्रेम नंबर 1, सो दिस वन रिप्रेजेंट दी फ्रेम नंबर 1। सो ये हमारे 3 कंपोनेंट हो गए। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द यूनिट डायरेक्शंस। सो दिस इज अलोंग x यूनिट डायरेक्शन, दिस इज अलोंग y यूनिट डायरेक्शन एंड दिस कंपोनेंट इज अलोंग दी z यूनिट डायरेक्शन और z कैप, ठीक है। सो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को एक कोऑर्डिनेट फ्रेम की रिस्पेक्ट में डिफाइन करोगे, ठीक। तो ये मैंने क्लियरली इसको ड्रॉ कर रखा है। सेम आपकी एक्सेस हैं, सो दिस हैज़ टू बी, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ओके, ठीक है। सो ये आपका एक पॉइंट है P, दिस इज OP वेक्टर। इस वेक्टर को जब आप प्रोजेक्ट करोगे XY प्लेन में, सो यू विल गेट द 3 कंपोनेंट। सो ये आपका कंपोनेंट है Px, इट इज़ अलोंग द x एक्सेस, दिस कंपोनेंट इज Py, इट इज़ अलोंग द y एक्सेस, और ये आपका कंपोनेंट Pz अलोंग द z एक्सेस। So any point in 3D space can be defined with respect to this coordinate frame by a 3x1 position vector, ठीक। 3x1 मतलब उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे अगर आप उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। सो जो P वेक्टर है, P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 1, इसी को आप OP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू राइट फ्रेम 1। सो दैट इज इक्वल टू, ये आपका x कंपोनेंट हो गया Px, ये आपका y कंपोनेंट हो गया Py,
ये आपका z कंपोनेंट हो गया पी जेड, और x कैप, y कैप एंड z कैप, दीज आर दी 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो बाद में आप क्या कर सकते हो, ये जो हमने 1 लिखा है लेफ्ट साइड सुपरस्क्रिप्ट इंडेक्स में जो 1 लिखा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो इन केस देयर आर ओनली 2 फ्रेम्स। अगर आप खाली 2 फ्रेम्स को एनालाइज कर रहे हो, सो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सो इट कैन ऑल्सो बी सिंप्लीफाइड एंड रिटन लाइक दिस। सो पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स, जो कि एक्स कंपोनेंट हो गया पी वेक्टर का, पी वाई जो कि वाई कंपोनेंट है पी वेक्टर का, एंड पी जेड जो कि जी कंपोनेंट है वेक्टर पी का। इनको आप इनकी इंडिविजुअल डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। सो एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप आर दी 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग दी एक्स वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अगर आप इस वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखोगे, सो इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो अगर आप एक्स वाई और जेड कंपोनेंट को अलग अलग कर दोगे, सो दैट इज द resolved form of the vector. So the position vector is resolved into 3 components along the 3 principal axes. So ये वही चीज़ है px, py and pz, ये इसके 3 कंपोनेंट हो गए along x, y and z axis respectively. अब इसी वेक्टर को अगर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, so you will write it like this. So this p vector is equal to, you will write a 3x1 column matrix. So इसमें 3 रोज हैं बट एक ही कॉलम है. So this vector can be represented by a 3x1 column matrix. So this is the x component of the vector, this is the y component of the vector p, and this is the z component of the vector p. और इसको आप एक रो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो. So this is a row matrix, 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं. So this is a row matrix. So आपको एक ट्रांसपोज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक. और मैग्नीट्यूड मैंने आपको वेक्टर्स के चैप्टर में बता दिया था. सो इफ़ यू वांट टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स वन स्क्वायर्ड प्लस पी वाई वन स्क्वायर्ड प्लस पी जेड वन स्क्वायर्ड. सो इस टाइप से आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे. ये मैंने आपको ऑलरेडी रिव्यू ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स के वेक्टर वाले पोर्शन में कवर कराया हुआ है, ठीक है. तो दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, ये ऑलरेडी कवर्ड है वेक्टर वाले चैप्टर में. सो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ओ पी वेक्टर है, सो ये वेक्टर आपका एक्स वाई और जी एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, कॉस ऑफ दैट एंगल इज नोन एज द डायरेक्शन कोसाइन. सो ओ पी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल है और जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल है. सो कॉस ऑफ अल्फा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, कॉस ऑफ बीटा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, कॉस ऑफ गामा इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. इसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है. सो वहाँ से आप इसे और डिटेल्स में पढ़ सकते हो. सिमिलरली अगर ये आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है और इसमें पी पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यूजिंग दी वेक्टर ओ पी. सो ऐसे ओ पी को आप रिप्रेजेंट करोगे, हमने देख लिया है, वेयर एक्स वाई एंड जी कैप आर द यूनिट वेक्टर्स. ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली. इन यूनिट वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू विल रिप्रेजेंट देम लाइक दिस. ये हमारे कॉलम मैट्रिसेस हैं. सो अगर मैं आपको एक वेक्टर बना के दिखा देता हूँ, लेट अस कंसीडर एक्स कैप वेक्टर. सो एक्स कैप वेक्टर अगर इस टाइप से है, ठीक है, इस टाइप से है, इसका डायरेक्शन इज अलोंग दी एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड 0 अलोंग दी वाई एंड 0 अलोंग दी जेड एक्सिस. सो आप एक्स वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका एक्स कंपोनेंट तो 1 हो जाएगा, वाई और जेड कंपोनेंट 0. सिमिलरली वाई कैप इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट 1, जेड कंपोनेंट अगेन 0. सिमिलरली जेड यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस 3x1 कॉलम मैट्रिक्स, जहाँ पे x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट इज़ 1. तो ये सब लास्ट लेक्चर में मैंने कवर कर रखा है. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक रिवीजन, ओके. सो अब हम डिफाइन करेंगे कि फॉर्मली किसी भी पॉइंट जो कि 3 डायमेंशंस में है उसकी पोजीशन हम कैसे डिफाइन करते हैं. सो इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यू विल नीड 3 पैरामीटर्स, यानी कि x, y और z चाहिए अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हो, ठीक है. सो अगर हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं दिस इज़ अ रिजिड बॉडी, ये आपकी कोई भी रैंडम शेप की रिजिड बॉडी है 3D में, ठीक. सो इसमें एक पॉइंट है P, कोई भी एक रैंडम पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया P. नाउ यू हैव 2 फ्रेम्स. सो फर्स्ट फ्रेम इज़ दिस रिप्रेजेंटेड बाय 2, ये आपका UVW फ्रेम है, इसका ओरिजिन O2 है, ठीक. सेकेंड फ्रेम हमने क्या करा, ये फ्रेम नंबर 1 कंसिडर कर लिया,
इसकी 3 प्रिंसिपल एक्सेस हैं, एक्स वाई और जी। इसका फ्रेम का ओरिजिन है O1। सो हमारे पास 2 फ्रेम हैं और एक रिजिड बॉडी है जिस पे एक रैंडम पॉइंट है P। अब अगर मेरे को इस पॉइंट P को डिस्क्राइब करना है, दैट इज़ आई हैव टू फाइंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P इन 3 डायमेंशंस। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक कोऑर्डिनेट फ्रेम चाहिए। तो मैंने क्या करा, 2 फ्रेम्स ले लिए। मैं दोनों फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को फाइंड करके आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे करोगे। सो एक फ्रेम मेरा ये हो गया, सेकंड फ्रेम इज़ फ्रेम नंबर 2। अब अगर आपको इसकी पोजीशन को डिफाइन करना है काइनेमेटिकली, सो आप क्या करोगे, जो आपका कोऑर्डिनेट फ्रेम है उसके ओरिजिन से यू हैव टू क्रिएट अ पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट फ्रेम टू दिस पॉइंट। तो मैंने क्या करा, ये ऑरेंज कलर का वेक्टर बना दिया जो कि O2 को, जो कि ओरिजिन है फ्रेम नंबर 2 का, इसको कनेक्ट कर रहा है पॉइंट P से, जो कि एक रैंडम पॉइंट है ऑन दिस रिजिड बॉडी। ठीक है, सो ये जो O2P वेक्टर है, यही वेक्टर मेरा क्या कहलाता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 2। इसी को आप पोजीशन वेक्टर भी बोल देते हो। ठीक है, सो दिस वेक्टर हेल्प्स इन द डिफाइनिंग ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन। यही वेक्टर मेरा पोजीशन की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने में हेल्प करता है। अब सपोज करो सेम बॉडी पे सेम पॉइंट है, सेम रिजिड बॉडी पे वी हैव सेम पॉइंट P, बट मेरे को क्या करना है, इसी पॉइंट का डिस्क्रिप्शन करना है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1। अब फ्रेम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? सो टू काइनेमेटिकली डिस्क्राइब इट, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि जो आपका कार्टेशियन फ्रेम है उसके ओरिजिन से आपको एक पोजीशन वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा लाइक दिस। और ये पोजीशन वेक्टर किसे ज्वाइन करेगा? दिस विल ज्वाइन द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन फ्रेम टू दैट पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी। ठीक है, अब इसी वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट्स फाइंड कर लूँ तो मेरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस O1P ये वेक्टर क्या करेगा, पॉइंट P का काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन हमको बताएगा। सो अब सवाल ये होता है कि हम इसके कंपोनेंट्स को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, सो अगर मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ द पॉइंट P ऑन द रिजिड बॉडी, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 2 एज फॉलोज। सो अगर ये हमारा रिजिड बॉडी है, इसका पॉइंट P है, इस पॉइंट P को अगर आपको फ्रेम नंबर 2 के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? मैं आपको एक का प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, सेकंड का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होगा। तो अब इस पॉइंट P को, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अब इसके क्या करोगे, प्रोजेक्शन लोगे। सो यू जस्ट प्रोजेक्ट दिस पॉइंट ऑन दी U एंड V प्लेन। ठीक है, आपने क्या करा, इस 3 डायमेंशनल पॉइंट का, ये जो पॉइंट 3D में है, इस पॉइंट को आपने प्रोजेक्ट करा पहले U और V प्लेन पे। सो इस प्लेन पे आपने इसे प्रोजेक्ट करा। सो लेट अस सी, दिस इज द प्रोजेक्शन। सो अगर इसका प्रोजेक्शन P प्राइम है, या मैं इसको नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ये इसका प्रोजेक्शन आ गया। अब आप क्या करोगे, इंटरसेप्ट बनाओगे along the 2 axes like this. So you make mutually perpendicular intercepts like this. ठीक है, सो ये जो इंटरसेप्ट है दिस इज पैरेलल टू दिस। तो अगर यहाँ पे कटा है, सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू PU, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर OP, O2P वेक्टर का कंपोनेंट along the U एक्सिस। सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी PV, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर O2P along the V एक्सिस। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट ले लोगे along the Z एक्सिस। सो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू PW क्या है हमारा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर O2P along the Z एक्सिस और दी W एक्सिस। ठीक है, इस केस में W एक्सिस। सो अगर मैं पॉइंट P को, जो कि एक रिजिड बॉडी पे हमारा आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2, सो आपको क्या करना होगा, 3 कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। 3 कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, PU, PV एंड PW, ये 3 कंपोनेंट्स आ गए। सो PU इज अलोंग दी U कैप डायरेक्शन, PV इज अलोंग दी V कैप डायरेक्शन एंड PW इज अलोंग दी W कैप डायरेक्शन। सो अगर U एक्सिस ये है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज U कैप, V एक्सिस इज लाइक दिस, सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज V कैप। एंड अगर मेरी W एक्सिस ये है, सो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज W कैप। सो आई कैन राइट O2P, अगर मैं O2P को लिख लूँ
O2P वेक्टर, इसको हम P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 2 भी लिख सकते हैं, जैसे कि P वेक्टर है P विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम 2. So it can be written as a combination of the three components along the three principal axes. So PU, PV and PW हमारे तीन component हो गए along U, V and W unit axis. So इसको अगर आप matrix form में लिखोगे, so you can write it like this: PU, PV and PW. इसको आपने column matrix की form में लिख दिया, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. So this is how you are going to describe the position of a point on a rigid body विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रेम. सो हमने u के रिस्पेक्ट में तो इसको डिफाइन कर लिया, मतलब हमने फ्रेम 2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन कर लिया. अब हमको फ्रेम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में इसी पॉइंट P का काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन लिखना है. तो क्या है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है. अब आपको क्या करना है, नाउ जस्ट क्या करना है, इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन लेना है ऑन दी XY प्लेन. ठीक है. सो बिकॉज यहाँ डायग्राम में आ नहीं पाएगा, हम क्या करते हैं, ये सपोज यहाँ से इस पॉइंट का प्रोजेक्शन आ रहा है लाइक दिस. सो यू जस्ट टेक द प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन. ठीक है. सपोज ये इसका प्रोजेक्शन आया, और ये हमारी ये हमारी Y एक्सिस हो गई इस टाइप से, ये X एक्सिस हो गई, एक्सपेंड कर लेना इसको. सो जस्ट टेक द इंटरसेप्ट लाइक दिस, एक इंटरसेप्ट, टेक द सेकंड इंटरसेप्ट लाइक दिस. ये पैरेलल होगा आपके Y एक्सिस के, एंड सपोज इसने X एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया. सिमिलरली आप क्या करोगे, Z एक्सिस पे इसका इंटरसेक्ट लोगे, इंटरसेप्ट इस टाइप से आएगा, एंड सपोज इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट करा. सो अगर ये पूरा डिस्टेंस हमारा, दिस इज PZ, ये हमारा Z कंपोनेंट हो गया इस वेक्टर का, O2P वेक्टर का Z कंपोनेंट. सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस, इफ दिस इज इक्वल टू PX, सो ये हमारा X कंपोनेंट हो गया O1P वेक्टर का. सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हमारा PY है, सो ये हमारा y कंपोनेंट हो गया ऑफ दिस वेक्टर O1P वेक्टर का y कंपोनेंट हो गया. सो इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट हो गए PX, PY एंड PZ. सो सिमिलरली आई कैन डिस्क्राइब द पॉइंट P ऑन दिस रिजिड बॉडी यूजिंग द थ्री कंपोनेंट्स, दैट इज PX, PY एंड PZ ऑफ फ्रेम नंबर 1. सो मैं फ्रेम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में इसको लिख सकता हूँ. So the position of the point P on the rigid body can be described with respect to frame number 1. Frame number 1 के रिस्पेक्ट में हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे, using these three components. So PX, PY and PZ, ये तीन कंपोनेंट्स हमारे O1P वेक्टर के हैं. O1P वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं PX, PY और PZ along X, Y and Z एक्सिस रिस्पेक्टिवली. ठीक है. एज यू कैन सी तीन कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, और एक ये कंपोनेंट है. और अगर x एक्सिस के अलोंग x कैप यूनिट वेक्टर है, y एक्सिस के अलोंग y कैप यूनिट वेक्टर है, और z एक्सिस के अलोंग z कैप यूनिट वेक्टर है. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस: px टाइम्स x कैप प्लस py टाइम्स y कैप प्लस pz टाइम्स z कैप. सो ये आपके यूनिट वेक्टर डायरेक्शंस हैं, और ये जो है PX, PY और PZ ये आपका मैग्नीट्यूड है. सो P वेक्टर इन फ्रेम नंबर 1 को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज P वेक्टर इन फ्रेम नंबर 1, और ऊपर क्या था, दिस इज सेम P वेक्टर इन फ्रेम नंबर 2. सो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं इन्हीं का डिफरेंस है. ठीक है. यहाँ पे PU, PV एंड PW, और नीचे पे क्या है PX, PY एंड PZ. सो ओनली बाय नोइंग दी थ्री कंपोनेंट्स अलोंग दी थ्री प्रिंसिपल एक्सिस, आप क्या कर सकते हो, किसी भी पॉइंट का इन अ रिजिड बॉडी यू कैन फिक्स दी काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट. उस पॉइंट के पोजीशन का काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो लाइक दिस. सो आपको क्या चाहिए, ओनली थ्री कंपोनेंट्स PX, PY एंड PZ. सो ये हो गया हमारा काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रिजिड बॉडी. तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें हम लोग एक पॉइंट का काइनेमेटिक पोजीशन लिख कर देखते हैं. ठीक है. सो वी विल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशंस. सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट फ्रेम है जिसकी 3 एक्सिस हैं, X, Y एंड Z एक्सिस. दिस इज द Z एक्सिस वर्टिकल, एंड इसका ओरिजिन है O. सिमिलरली आपके पास एक पॉइंट है इन 3 डायमेंशंस. सो आपको इसकी पोजीशन लिखनी है. इसका मतलब यू हैव टू राइट दिस O1P वेक्टर और this P vector in frame number 1.
ये आपको लिखना है। तो आपको पता है कोई भी वेक्टर इन 3D है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसकी 3 कंपोनेंट्स चाहिए अलोंग द 3 प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, इफ दिस इज फ्रेम नंबर 1। सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ लाइक दिस। हमने क्या करा, सबसे पहले इस पी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लिया एक्स वाई एक्सेस पे, देन वी मेक दीज परपेंडिकुलर इंटरसेप्ट्स ऑन दी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब इस इंटरसेप्ट ने एक्स एक्सिस को कट करा इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस को कट करा इस पॉइंट पे, और जेड एक्सिस को कट करा इस पॉइंट पे। सो दीज 3 आर दी 3 intercepts or the 3 components of the vector p. So let us represent it. So along x-axis, this is the component of the vector along x-axis. So हमने इसको assume कर लिया। Let us take 3 units. इसी को आप px in frame number 1 आप ऐसे भी represent करते हो, ठीक है। So इसको हमने 3 units ले लिया। Similarly यहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट करा है। सो O1 एंड दिस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट अस मार्क दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी, लेट अस टेक इट 4 यूनिट। दिस इज पी वाई, यानी कि p पॉइंट p वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस इन फ्रेम नंबर 1। ठीक, सिमिलरली हमने क्या करा, z एक्सिस को इंटरसेप्ट ने यहाँ पे कट करा है। सो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी दी z कंपोनेंट of the vector O1p. So इसको let us mark like this. So let us mark like this. Okay. इसको let us take, this is 2 units. और इसी को आप रिप्रेजेंट करते हो pz से, यानी कि p वेक्टर का z कंपोनेंट इन फ्रेम नंबर 1। ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी इस पॉइंट p की पोजीशन को आप डिस्क्राइब करो, सो यू विल राइट इट लाइक दिस। either you can write O1p vector like this, or you can write O1p vector and also specify the fixed frame like this, or you can just write p vector with a frame like this, or you can simply write vector p। इसमें आप फ्रेम को भी इग्नोर कर सकते हो। चारों ही तरीके वैलिड हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर्म। सो हम इसको यूज़ करेंगे अपने कोर्स में। सो लेट मी राइट इट वंस अगेन। So I can write the description of the point P in frame number 1 as represented by a vector is equal to the 3 components. So I will write first component along x-axis as defined in frame 1, और x-axis के along unit vector क्या है, x cap. So I can write x cap plus py in frame number 1, यानी कि y कंपोनेंट p वेक्टर का इन फ्रेम नंबर 1, और y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, सो दिस इज द y एक्सिस, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर y कैप। ओके, सो आई विल राइट y कैप लाइक दिस प्लस द z कंपोनेंट pz। सो वेक्टर p का z कंपोनेंट इन फ्रेम नंबर 1, और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, दैट इज z cap. So I will write z cap like this. So this is how you describe the position. अब इसकी प्लेस पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। So px कितना था, so this px is equal to 3 units, py is equal to 4 units, and pz equal to 2 unit. So I can write 3 x cap plus 4 y cap प्लस 2 z कैप। सो ये हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1 है, एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर p, एंड दिस 1 रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड फ्रेम, या वो फ्रेम जिसमें हमने अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है। सो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोजिशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशंस। ठीक, सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगी किसी भी पोजीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। ठीक, सो अब नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ओरिएंटेशन। सो विद दिस आई कंक्लूड द लेक्चर ऑन द काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ
coordinate frame and position.